जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंतभद्रदेव कृत रत्नखंड श्रावकाचार ग्रंथ का सबसे अंतिम अधिकार प्रारंभ आज अपना होगा। लगभग 15 कारिकाओं में 15 छंदों में ये प्रतिमा अधिकार की चर्चा की गई है। इसके पहले कितने अधिकार अपने हुए? सबसे पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार, तीसरा सम्यक चारित्र अधिकार, चौथा अणुव्रत अधिकार, पांचवा गुणव्रत अधिकार, शिक्षाव्रत अधिकार, संलेखना अधिकार, और उसके बाद अभी प्रतिमा अधिकार। कितने हो गए टोटल? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, संलेखना और प्रतिमा अधिकार, यानी कुल 8 अधिकारों में विभक्त है। प्रतिमा अधिकार, प्रतिमा किसे कहते हैं? जगत में लोग सोचते हैं प्रतिमा का मतलब क्या होता है। प्रतिमा का मतलब मूर्ति समझते हैं, मूर्ति। प्रतिमा किसे कहते हैं? मूर्ति को। लेकिन प्रतिमा संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा, नियम लेना, प्रतिज्ञा लेना। तो अणुव्रती श्रावक भी अपनी अंतरंग विशुद्धि के अनुसार प्रतिज्ञाएं लेते हैं। इन प्रतिज्ञाओं को 11 भागों में विभाजित किया गया है। टोटल 11 भागों में विभाजित किया गया। अगर विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो 5वीं प्रतिमा के भी, वो 5वें गुण स्थान के भी असंख्यात भेद होते हैं और सबकी शुद्धि एक जैसी नहीं है। हाँ, 11 प्रतिमा अधिकार है ना। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 में है, 11 प्रतिमा का अधिकार है। वो पंडित बनारसी दास जी का जो 11 प्रतिमा का प्रकरण है ना, वहाँ से लिया गया उसमें। हाँ, विस्तार से आया, लेकिन मूल तो यही स्रोत है अपने पास, आचार्य समंतभद्रदेव का 11 प्रतिमाओं का अधिकार। ये मूल स्रोत है, मतलब यहाँ से ही उत्तरवर्ती आचार्यों के द्वारा प्रतिमाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। उसका उद्गम स्रोत आचार्य समंतभद्र हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र में भी 11 प्रतिमा की चर्चा नहीं है, लेकिन रत्नखंड श्रावकाचार ग्रंथ में है। तो इनको प्रतिमा भी कहते हैं, प्रतिज्ञा भी कहते हैं, देश संयम भी कहते हैं, पद भी कहते हैं। 11 पद हैं पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के। देखो, पहले छंद में ही नामोल्लेख करते हैं आचार्य। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। श्रावक पदानी देवै, देवै माने देवों के द्वारा, देशितानी माने कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? श्रावक पदानी एकादश देवै देशितानी, यानी देवै माने तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, गणधर देवों के द्वारा श्रावक के 11 पद देशितानी, देशितानी माने कहे गए हैं। देशित माने देशना दी गई है। इसको अपन क्रम से लगाएं तो देवों के द्वारा श्रावकों के एकादश पदानी देशितानी, 11 पद कहे गए हैं। प्रतिमा शब्द का प्रयोग नहीं है यहाँ पे। टीका वगैरह जो हैं उनमें प्रतिमा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आचार्य पद शब्द का प्रयोग किया है ना। पद, श्रावक के 11 पद कहे गए। कौन से? देशव्रती श्रावक के 11 पद हैं। दर्शन पद, व्रत पद, सामायिक, प्रोषध, सचित्त त्याग, सचित्त त्याग पद है, दिवा भुक्ति त्याग, ब्रह्मचर्य,
हाँ वो दिवा भुक्ति त्याग या ब्रह्मचर्य दोनों ही नाम है उसके। अब वो रात्रि भुक्ति त्याग, दिवा भुक्ति त्याग दोनों ही नाम है। ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट आहार त्याग। ठीक है, उद्दिष्ट माने उद्देश्य से आहार बनाया जाए तो आहार नहीं ग्रहण करते हैं, अनुद्दिष्ट आहार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से 11 पद हुए तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों के 11 पद बताए गए हैं। येसु खलु, उनमें भी क्या समझना चाहिए, स्वगुणाः पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धाः। माने दर्शन प्रतिमा में जो गुण हैं, जो गुणवत्ता है, जो विशुद्धि है अथवा बाह्य निवृत्ति है, तो व्रत प्रतिमा में दर्शन प्रतिमा की विशुद्धि, दर्शन प्रतिमा में लिए गए गुण और व्रत प्रतिमा के गुण दोनों ही होंगे। जैसे हम ऐसा इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई ब्रह्मचर्य प्रतिमा लिए किसी ने 7वीं प्रतिमा, तो उसको सचित्त त्याग होगा कि नहीं होगा, नियम से होगा। इसका मतलब है ये स्वगुणा पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते। हाँ, पीछे की प्रतिमा गर्भित है। अनुमति त्याग, किसी को परिग्रह त्याग प्रतिमा है, आरंभ त्याग प्रतिमा है, तो उसको ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी कि नहीं होगी, तो होगी नियम से। क्योंकि आचार्य कहते हैं स्वगुणाः माने वर्तमान में जो प्रतिमा हैं उस प्रतिमा के पूर्व में जो प्रतिमा कही गई है उसके गुण भी उस प्रतिमा में गर्भित होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई लोग ब्रह्मचर्य व्रत तो लेते हैं लेकिन उबला हुआ जल नहीं लेते हैं, कच्चा जल लेते हैं। और ये अगर वो प्रतिमा के रूप में लिए गए, एक तो देखो जो ब्रह्मचर्य जगत में लिया जा रहा है ना, शास्त्र में तो ब्रह्मचर्य के कितने स्थान बताए हैं, वो तो दोष बताए हैं। स्थान का मतलब है कितने वेद बताए हैं। एक तो है ब्रह्मचर्याणु व्रत, एक है ब्रह्मचर्य प्रतिमा और एक है ब्रह्मचर्य महाव्रत। तीन स्थानों पर कथन किया गया है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में ये नियम नहीं है कि वो विवाह नहीं करेगा, विवाह होता है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में विवाहित होता है, स्व स्त्री का ही ग्रहण होता है, स्व स्त्री के अतिरिक्त सर्व त्याग होता है। ठीक है ना, यानी अणुव्रती गृहस्थ स्त्री या पुरुष दोनों ही ब्रह्मचर्याणु व्रत ले सकते हैं, है ना ख्याल में। उसमें विवाह पुत्रादि कुटुंब उस परिवार का वो नहीं है, उसमें कोई बाधा नहीं है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी ग्रस्त को हो सकती है। कौन से ग्रस्त को? विवाहित ग्रस्त को विवाहित ग्रस्त को हो सकती है। वहाँ स्व स्त्री का भी त्याग है, बस इतना फर्क है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में कितना फर्क है कि यहाँ पे स्व स्त्री का ग्रहण है और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में स्व स्त्री का भी त्याग है ना ख्याल में। और ब्रह्मचर्य महाव्रत में स्त्री मात्र का विकल्प का त्याग है ना ख्याल में। वहाँ तो किसी प्रकार का स्त्री क्या, वहाँ का ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप समझो तो पुत्र भी उसमें शामिल नहीं है, पिता भी शामिल, बहन भी शामिल नहीं, सर्व प्रकार के संबंध हैं, उस सर्व संबंधों का त्याग है। ये वो ब्रह्मचर्य महाव्रत का स्वरूप है। लेकिन जो लोक में प्रचलित जो ब्रह्मचर्य, अब क्या कहें उसको, डिग्री कहें हैं, तो वो संकल्प मात्र निवृत्ति रूप है। संकल्प मात्र निवृत्ति रूप है माने संकल्प पूर्वक निवृत्ति ली गई है कि हमारा उपयोग, समय, शुद्धि, ये सारी की सारी सुरक्षित रहें और हम धर्म की आराधना कर सकें, इस संकल्प रूप है। उसका ड्रेस कोड क्या होगा, कोई शास्त्र में कथन नहीं है। मतलब सहज में अंतरंग में निवृत्ति हो, मतलब राग टूट जाने पर गहरे कलर के, प्रदर्शन के ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, वो बात अलग है। लेकिन कोई कलर कोड नहीं है कि ब्रह्मचारी हैं तो दुपट्टा ही ओढ़ना है। पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, जो लोक प्रचलित कपड़े हैं वो पहन सकते हैं। लेकिन जब कलर वाले कपड़े पहनते हैं ना, तो उसमें एक समस्या होती है कि कलर वाले कपड़े पहनने पर वो बदलने की होती है कि आज ये कलर का पहना है तो कल ये कलर का पहनना है, परसों ये कलर का पहनना है, नरसों ये कलर का पहनना है। तो इसलिए ऐसे कपड़े पहने कि जिनमें कलर का विकल्प ना हो,
तो धवल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, इसका विकल्प एक है। वो आप 2 जोड़ी भी होंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने कल यही पहना था ठीक है ना। तो वो लोक प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी वो रहता है। हालांकि लोक प्रतिष्ठा की कोई वांछा नहीं होती है, लेकिन अल्प वस्त्रों में भी काम चल जाता है। जोड़ी नहीं बनानी पड़ती। ये कलर का शर्ट है तो ये कलर का पैंट चाहिए, ये पैंट सफ़ेद में तो सफ़ेद है सब, 2 जोड़ी रखो, सुखी रहो, धो पहनो जब नया खरीदने का नंबर आए तो पुराना वाला छोड़ दो, है ना ख्याल में। उसमें अपना उपयोग बहुत भ्रमित नहीं होता है। इस अपेक्षा से ठीक है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कोई कोड नहीं बताया है। अगर किसी ने लाल रंग की शर्ट पहनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मचर्य नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन अंतरंग विशुद्धि की अनिवार्यता है। तो ब्रह्मचर्य के 3 स्थान बताए हैं, लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण की है उसको नीचे के सारे विशुद्धियाँ होंगी। अब देखो, इससे आप और आगे अगर समझो, मुनि भगवंत हैं तो मुनि भगवंतों को ये 11 प्रतिमा वाली विशुद्धियाँ होती हैं कि नहीं होती हैं? आरंभ त्याग होगा कि नहीं होगा, परिग्रह त्याग होगा कि नहीं होगा, अनुमति त्याग होगा कि नहीं होगा। कई लोग होते हैं, पुत्र का नाम क्या रखें, दुकान का नाम क्या रखें, व्यापार कौन से दिन शुरू करें, कौन से मुहूर्त पे शुरू करें, ये तो 10वीं प्रतिमा में छूट गया विकल्प। सगा बेटा, एक ही घर में एक ही छत में के नीचे रहने वाले 2 जीव हैं। बेटा पिता से आकर के कहे कि पिताजी दुकान का नाम तो आप रखो, तो हाथ जोड़ के बोलता है बेटा हमारा तो विकल्प अब टूट गया है, अब हम उस संबंध में कोई चर्चा वार्ता, विकल्प हमको त्याग है, हम उस संबंध में कोई चर्चा वार्ता नहीं करना चाहते। तुमको जो योग्य लगे वो तुम अपने अनुसार देखो। और समझते हैं, उसके परिजन पुरजन समझते हैं तो उस तरीके का डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। लेकिन आजकल के श्रावक भी बलिहारी हैं। कई लोग कहते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्यों, वो दुकान नहीं खोली है ना, तो अब उसका मुहूर्त वगैरह है तो जाके पूछना है किससे तो एकदम से 11 प्रतिमाओं का स्वरूप ख्याल में आता है। आचार्य समंतभद्र देव ने क्या कहा, स्वगुणे पूर्व गुणे सह संतिष्ठते। अरे स्वरूप तो समझो। ग्रस्त जीव भी गृहस्थी में रहता हुआ भी किस प्रकार से निर्लिप्त होकर के जीता है। अरे ब्रह्मचर्याणु व्रत प्रतिमा के, ब्रह्मचर्याणु व्रत भी है, स्व स्त्री ग्रहण भी है, वहाँ पर भी अतिचार का है। दूसरे के पुत्र पुत्रियों के विवाह की अनुमोदना को अतिचार का है, वो नहीं होना चाहिए। जिसकी जो जिम्मेदारी वो अपनी संभाले, हमारी इसमें कोई अनुमोदना कोई कुछ नहीं। लोकाचार जितना है, कसाय प्रमाण है उतना लोकाचार करना, उससे अधिक नहीं करना कि बुरा मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई बुरा मानता नहीं है ना ख्याल में। ये हमारी कमजोरी है। कई लोग, जैसे हम तो अब सरकारी उसमें हैं, नौकरी में हैं, वहाँ तो सर्वधर्म वाले लोग हैं, लेकिन अपने जीवन के जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं से सभी परिचित हैं। तो कोई अपेक्षा नहीं करता है कि हम उनके यहाँ जाएं तो भोजन करें ही करें, पानी पिएं ही पिएं, नहीं, उससे कोई बुरा नहीं मानता है, कोई अन्यथा नहीं लेता है, कोई क्रोधित नहीं होता, अनुमोदना करते हैं कि अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। अपने घर का लेते हैं, बाहर का नहीं लेते हैं, कहीं कुछ नहीं लेते, तो हर्षपूर्वक व्यवहार करते हैं, कोई खेद नहीं होता है। लेकिन हमारे मन में ये कसाई छिपी हुई है कि हमको तो नहीं, लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं, सामने वाला बुरा, कोई बुरा नहीं मानता है। निवृत्ति की कोई निंदा नहीं करता है। निवृत्ति निष्कसाय होनी चाहिए, कपट रहित होनी चाहिए, छल रहित होनी चाहिए, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, जैन अजैन सब प्रशंसा करते हैं। ये अभी आया था ना सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक है ना, नाम नहीं सुना वो 3 इडियट फिल्म जिसके जीवन के आधार पे बनी ना, उसका नाम सोनम वांगचुक है। उसने कहा कि देखो आप अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे ना तो पूरी दुनिया परिवर्तित हो जाती है। हाँ, उसने कहा कि देखो जैनों का जीवन देखो आप, जैन जमीकन नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, उनके मर्यादित भोजन है। अब जिसको व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो आप
होटल में जैन आपको रखना पड़ेगा। हालांकि जैन तो वो भी नहीं खाते हैं, लेकिन उसका जो परसेप्शन था प्राथमिक जो उसने, हाँ हाँ, वो प्रसंग वो था। लेकिन उसने ये कहा कि जैन लोग की भोजन की मर्यादाओं के अनुसार मार्केट बदल गया, मार्केट में भी जैन फूड मिलता है, जैन खाने की वस्तुएं मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि जैन लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते कोई निंदा की बात तो नहीं है उसमें। तो वास्तव में हमारी कमजोरी होती है, सामने वाले के ऊपर हम दोष तो मढ़ते हैं कि इसलिए किया, इसलिए किया, इसलिए किया। अरे जस्टिफिकेशन का तो अपन क्या कहें, औचित्य, अपनी हर चीज़ को औचित्यपूर्ण ठहराने के चक्कर में सारा दोष दूसरे के माथे मढ़ देते हैं। लेकिन दोष है किसका? अपनी कसाई का दोष है। कोई व्रती भी ये कहे क्या करें, श्रावक ऐसे हो गए आजकल के, इसलिए ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री के जीवन का प्रसंग है। अभी जब गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का अवसर था ना, उसमें रजनी भाई ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही। फतेहपुर के पास में कोई गांव में व्याख्यान रखा गुरुदेव श्री का, तो बोले कि गुरुदेव श्री से निवेदन किया कि साहेब यहाँ तो कोई समझते नहीं है, कभी शास्त्र का स्वाध्याय किया नहीं है, आप इतनी कोई सरल बात कहना हैं, आत्मा की बात तो नहीं समझेंगे। बोले नहीं समझेंगे, काने तो पड़ेगी कम से कम, हैं, काने तो पड़ से, कान तो पड़ेगी, कान में तो जाएगी एक बार बात। अरे दूसरों के माथे रख करके दोषों का पोषण नहीं होना चाहिए। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात इसलिए ना की जाए कि लोग नहीं समझते हैं, तो ये तो लोगों के साथ अन्याय हुआ है। नकली वस्तु बेचना क्यों? क्योंकि असली वस्तु का कोई खरीदार ही नहीं। ऐसा होता है क्या? हाँ, शास्त्रों में तो कहा ना कि है यो मुनि धर्म कथयन उपदिशति ग्रस्त धर्मम अल्पमति, कि जो मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके ग्रस्त धर्म का उपदेश देता है प्रथम अवस्था में, मुनि धर्म के उपदेश के पहले ग्रस्त धर्म का उपदेश देता है, वो मूर्ख है, अल्प बुद्धि है। और कठोर शब्दों में कहा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि दंड का पात्र है, उसको दंड दिया जाना चाहिए। वो जिन शास्त्रों का उपदेष्टा नहीं हो सकता, जिन शास्त्रों का अर्थ बताने वाला नहीं हो सकता। थोड़ा नमोकार मंत्र पढ़ लो, थोड़ा ऐसा बैठ जाओ, थोड़ा ऐसा बैठ जाओ, थोड़ा ये पाठ कर लो, अरे ये नहीं है जैन धर्म। जैन धर्म में वस्तु व्यवस्था का यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त करना, आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे बने हैं, हम भगवान बन सकते हैं कि, ये बेसिक प्रश्न है जैन दर्शन। कैसे बैठना है, वो बैठना सब आ जाएगा, कैसे बैठना चाहिए हैं। कोई बालिका जब माँ बनती है तो उसको सिखाना पड़ता है बालक को कैसे गोदी में लेना है, कैसे लालन पालन करना है, कैसे संरक्षण करना है, कैसे सुरक्षा करना है, कैसे पोषण करना है। कौन सा स्कूल में, कौन सी यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है हैं? जिसको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, वो उसको किसी जीव की हिंसा का संकल्प होगा, किसी जीव की हिंसा का भाव होगा। और जब हिंसा का भाव नहीं है अंदर में, तो मुख से हिंसा के वचन निकल सकते हैं, शरीर की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं जगत इतने आचार्यों के द्वारा इतना स्पष्ट शब्दों में जो उपदेश दिया गया उधर नहीं देखते हैं। बोलते हैं कि उपदेश बहुत है, तत्व की बात मत करो, कुछ जीवन में चेंज होना चाहिए, जीवन में चेंज होना चाहिए। जीवन का चेंज का मतलब पुद्गल में चेंज होना चाहिए ना। जीवन का मतलब क्या समझते हैं? आत्मा कि शरीर? जीवन का मतलब क्या है? अभी तो आचार्य द्रव्य संग्रह में कहते हैं नेमिचंद्र आचार्य कि जीवन तो चेतना गुण है, तो चेतना गुण में सुधार होना चाहिए, ज्ञान दर्शन यथार्थ होने चाहिए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कहाँ पे? जड़ में। ये जड़ में भी होगा। कब होगा? जब ज्ञान दर्शन में परिवर्तन होगा तो वहाँ भी परिवर्तन लक्षित होगा। और यहाँ परिवर्तन नहीं होगा और उस परिवर्तन का संकल्प लेगा तो मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा, पर में करते तो बढ़ेगा। तो स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते, माने बड़े बड़े आगे की जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में पूर्व की प्रतिमाएं गर्भित हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है। स्वगुणा का मतलब पहली प्रतिमा में पहली प्रतिमा के योग्य विशुद्धि। स्वगुणा माने यदि दूसरी प्रतिमा है तो स्वगुणा माने दूसरी प्रतिमा की योग्य विशुद्धि। तो दूसरी प्रतिमा की योग्य विशुद्धि में पहली प्रतिमा की विशुद्धि भी रहेगी कि वो चली जाएगी? वो भी रहेगी।
किसी को सामायिक प्रतिमा है तो उसमें 5 व्रत उसको होंगे कि नहीं, अणुव्रत, कि 5 अणुव्रत तो नहीं पर सामायिक का व्रत है, तो ऐसा नहीं होता है। दर्शन प्रतिमा होगी, व्रत प्रतिमा होगी, फिर सामायिक प्रतिमा होगी, प्रोसद प्रतिमा फिर होगी। देखो सामायिक के संबंध में भी पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक का ऐसा है कि किन्हीं श्रावकों को तो व्रतों के दिन में सामायिक का नियम होता है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की बात करते हैं, और किन्हीं को प्रतिदिन का नियम होता है। उसका रेंज है ना, विस्तार है, विशुद्धि का विस्तार है। हाँ, प्रोसदोपवास प्रतिमा है, प्रोसदोपवास प्रतिमा वाला सामायिक प्रतिमा का धारी होगा कि नहीं होगा, नियम से होगा, गर्भित है उसमें। सचित्त त्याग वाला है, जिसने सचित्त का त्याग किया है वो अष्टमी चतुर्दशी को उसको प्रोसद होगा कि नहीं होगा, नियम से होगा। हैं रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन त्याग का मतलब यहाँ वैसे दिवा भुक्ति त्याग शब्द मूल आता है, कहीं कहीं रात्रि भोजन का भी उल्लेख किया है। ऐसा नहीं है कि अवृत सम्यक दृष्टि रात्रि को भोजन करता है, लेकिन अवृत सम्यक दृष्टि को नियम पूर्वक त्याग नहीं है। हाँ, नियम पूर्वक त्याग नहीं है। नियम पूर्वक त्याग का मतलब ये है कि जैसे छठी प्रतिमा में नियम पूर्वक त्याग, और वहाँ पे चतुष्कोटि आहार का त्याग, कि कोई लेप भी करे तो वो लेप भी स्वीकार्य नहीं है। खाद्य, स्वाद्य, पेय और लेप्य, ये चारों प्रकार के आहार का कैसे त्याग है, नियम पूर्वक। कौन सी प्रतिमा है, छठी प्रतिमा। और फिर क्षुल्लक एलक हो जाए तो छठी प्रतिमा योग्य की क्रियाएं और विशुद्धि होंगी कि नहीं होंगी। लेपन हो सकता है रात्रि को, संभव ही नहीं। ये मतलब है यहाँ स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते, माने उत्तरवर्ती प्रतिमा में पूर्ववर्ती प्रतिमा की विशुद्धि गर्भित है, उसकी क्रिया गर्भित है। स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते, किस प्रकार से, क्रम विवृद्धा। ये प्रतिमाएं कैसे होती, क्रम से होती हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो और सचित्त त्याग प्रतिमा ना हो, दिवा भुक्ति त्याग प्रतिमा ना हो, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की पूर्ववर्ती 6 की 6 प्रतिमाएं उसमें होंगी, हैं। परिग्रह त्याग प्रतिमा हो और ब्रह्मचर्य प्रतिमा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा हो, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। अनुमति त्याग प्रतिमा हो और व्यापार करे, ऐसा संभव है, संभव नहीं। लेकिन 7वीं प्रतिमा तक जीव अपनी आजीविका स्वयं करे, इस जाति की कसाय उसमें होती है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का मतलब ये नहीं है कि हम समाज के आश्रित हो गए, दूसरे लोग हमारा भरण पोषण करें। समाज व्यवस्था करता है, ये समाज की उदारता है, प्रशंसा है, लेकिन क्लेम नहीं है किसी जीव का कि नहीं करनी ही पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे अपने भाई साहब हैं, सुमत जी भाई साहब, तो कोई किसी से बिल्कुल द्रव्य नहीं लेते, अर्थ नहीं लेते, अपनी जो पेंशन आती है उससे बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं, है ना ख्याल। माने किसी के आश्रित नहीं है, क्योंकि जब तक उद्दिष्ट आहार है तब तक आपको आपकी व्यवस्था करनी है। जिस दिन उद्दिष्ट आहार का त्याग हो गया उस दिन आपको व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सारी व्यवस्थाओं का त्याग हो गया उस दिन से आपको व्यापार, धन, कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आरंभ त्याग में क्या होता है, अभी वैसे स्वरूप आएगा, अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं। आरंभ त्याग में ये होता है कि मैं किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करूँगा, कोई भी धनार्जन की व्यवस्था नहीं करूँगा, मकान नहीं बनवाऊँगा, फर्नीचर नहीं बनवाऊँगा, माने नई व्यवस्थाएं नहीं जोड़ूंगा जिसके कारण से जीवों की हिंसा होती है। इसका नाम है आरंभ त्याग। व्यापार करेंगे तो आरंभ होगा, मकान बनवाएंगे, नया फर्नीचर बनवाएंगे, नया सामान खरीदेंगे, बोले कुछ नया नहीं चाहिए, जो है उसी से जीवन यापन करेंगे, इसका नाम है आरंभ त्याग। परिग्रह त्याग कि वो जो मर्यादा की थी ना आरंभ के त्याग के बाद कि इतनी वस्तुएं रखें, उनमें भी क्रमशः धीरे धीरे मर्यादा बांध लेना, उसका नाम परिग्रह त्याग। अब आवश्यकता ही नहीं है, अब घर गृहस्थी से क्यों जोड़ना, किसी से अपेक्षा ही नहीं, पुत्र से हमको कुछ चाहिए ही नहीं, पुत्र से कुटुंब से कुछ चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे अनुमति त्याग, सर्व प्रकार से किसी भी प्रकार से उसमें शामिल नहीं होंगे। और सबसे अंत में घर छोड़ दिया,
भोजन का उद्दिष्ट आहार का त्याग हुआ तो घर में रहेंगे तो उद्देश्य से तो भोजन बनेगा, तो गृह त्यागी हो गए, क्षुल्लक केलक हो गए। लेकिन पूर्ववर्ती सारे गुण उसमें गर्भित हैं। मुनि महाराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही छूट गया ना उद्दिष्ट आहार, श्रावक जीवन में ही छूट गया, तो मुनि जीवन में तो उद्दिष्ट आहार का प्रश्न ही नहीं उठता। तो 136वें नंबर के छंद का ये अर्थ है कि प्रतिमाएं 11 कही गई हैं, श्रावक के 11 पद बताए गए हैं, और वो पद पूर्ववर्ती पदों सहित होते हैं। पूर्ववर्ती प्रतिमा की विशुद्धि उनमें गर्भित होती है, उनमें विरोधपना नहीं होता है। और प्रतिमाएं कैसे होती हैं? क्रम से वृद्धि को प्राप्त होती हैं, क्रम से होती हैं, इसीलिए पूर्ववर्ती प्रतिमा गर्भित रहेगी। ऐसा नहीं कि हम पहली दूसरी प्रतिमा ना लें, बस तीसरी लेंगे एक, ऐसा चॉइस नहीं है उसमें। चॉइस क्यों नहीं है? आचार्यों ने ना बोला है, भगवान ने ना बोला है, चॉइस क्यों नहीं है उसमें? चॉइस का मतलब इसलिए चॉइस नहीं क्योंकि अंतरंग में तसजाती कसाई नहीं है। कसाई होगी तो चॉइस होगी ना। कसाई छूट गई है, हमको अमेरिका जाने की कसाई नहीं, हमको नहीं जाना, हम भारत के बाहर कहीं, लेकिन चंद्रमा जाएंगे, ऐसा हो सकता है? हमने नियम लिया है कि हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने मर्यादा ले ली, लेकिन चंद्रमा पे जाएंगे। हमको व्रत प्रतिमा पसंद नहीं है, हमको सामायिक प्रतिमा पसंद नहीं है, हमको प्रोसदोबास प्रतिमा पसंद नहीं है, रात्रि भुक्ति पसंद है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा पसंद है, तो हम ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेंगे खाली, बाकी की प्रतिमाएं नहीं लेंगे। बोले ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उत्तरोत्तर विशुद्धि होने पर ही ऊपर वाली प्रतिमा हो सकती है, नहीं तो वो प्रतिमा नहीं हो सकती। जिस जीव के अंदर दर्शन प्रतिमा की विशुद्धि है, व्रत प्रतिमा की विशुद्धि है, सामायिक प्रतिमा की विशुद्धि है, प्रोसद प्रतिमा की विशुद्धि है, और क्या अचित्त त्याग प्रतिमा की, सचित्त त्याग प्रतिमा की विशुद्धि है, रात्रि भुक्ति त्याग की प्रतिमा की विशुद्धि है, उसी को ब्रह्मचर्य की विशुद्धि होगी, उसको बाकी को विशुद्धि होगी नहीं, इसीलिए गर्भित है। स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा, क्रम से बढ़ते 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 उत्तरवर्ती बाद वाली प्रतिमा में पिछली वाली प्रतिमा गर्भित होती है। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। देखो छंद पढ़ते हैं फिर से एक बार। श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि ये सुखलु स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। अब चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि टोटल 15 छंद हैं ना, तो पहले छंद में तो प्रतिमा का सामान्य स्वरूप बताया, और बाद में फिर वो ग्रंथ की पूर्ति करेंगे तो उसका जो उपसंहार है वो लगभग 3 छंदों में होगा। तो 11 छंदों में एक एक छंद में एक एक प्रतिमा की चर्चा है। इस संदर्भ में पंडित बनारसी दास जी ने जो प्रतिमा का स्वरूप बताया वो भी समझने लायक है। यहाँ आचार्य ने कहा स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ति, वहाँ पे उन्होंने कहा संयम अंश जगयो जहाँ भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। भोग से अरुचि हो गई है, कोई हमारा बहुत अच्छा मित्र था, मतलब हमको लगता था बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन उसके मन में मित्र भाव नहीं था बिल्कुल, उसके मन में छल कपट भरा हुआ था, और किसी दिन उसका छल कपट उजागर हो गया कि ये तो मेरे साथ छल करता रहा पूरे जीवन भर, इसका मतलब था इसलिए दोस्ती करता रहा, आज मुझे काम पड़ा तो मुकर गया। तो उससे क्या हुई? हमको रुचि हुई कि अरुचि हुई? अरुचि हो गई ना उसके प्रति, हैं? तो क्या आता है मन में भाव कि मैं तो इसका कभी चेहरा भी नहीं देखूं, मैं तो इसके कभी घर पे भी नहीं जाऊं, हैं? इसके साथ कोई व्यवहार नहीं करूं, कोई लेन देन नहीं करूं। क्या मतलब निकला? भोग अरुचि परिणाम। भोग से अरुचि हुई तो क्या मन में आता है? ये भोग तो मैं कभी देखूं भी नहीं इसको, ऐसा काम तो जीवन में मैं कभी नहीं करूं। भोग अरुचि परिणाम, उसका ये मतलब है। यानी नियम कैसे हुआ? नियम जगत को दिखाने के लिए नहीं हुआ है। क्या हुआ? नियम इसलिए नहीं हुआ है कि दुनिया को बताना है कि हमने अब प्रतिमा ले ली है, अब हमको नियम हो गया है, अब हमने ये छोड़ दिया है, हैं?
कई लोग तो डिग्री की तरह करे 2 प्रतिमाधारी फलाने 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 फलाने, नाम के साथ लिखते हैं ना 3 प्रतिमाधारी 4 प्रतिमाधारी ये डिग्रियां नहीं हैं, ये तो अंतरंग में कसाय का अभाव होने पर उन वस्तुओं का त्याग हर्षपूर्वक हुआ है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है प्रतिमाओं के संबंध में कि ये त्याग हर्षपूर्वक होता है कि बड़ा मन महसूस के क्या करें हैं। शास्त्र में कहा आचार्यों ने सब ताने देते हैं कि तुम तो बस ज्ञान ज्ञान की बातें करते रहते हो, तत्व की कुछ जीवन में होना चाहिए ना, चेंज कुछ दिखना चाहिए ना, करके बताओ थोड़ा तो पता चलेगा कितनी मुश्किल है इसमें। तो प्रतिमाओं का स्वरूप ही नहीं समझते, इसका मतलब हर्षपूर्वक होती हैं, उत्साहपूर्वक होती हैं, खेदपूर्वक नहीं होती हैं, अनुत्साह में नहीं होती हैं, जगत को दिखाने के लिए प्रतिमाएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु बुरी है और हमने ये जान लिया है कि ये वस्तु वास्तव में ही बुरी है, उस वस्तु के प्रति अरुचि आएगी कि नहीं आएगी, और अरुचि होगी तो वस्तु छूटेगी कि नहीं छूटेगी, नियम से छूटेगी। उस अरुचि का नाम 11 प्रतिमाएं हैं। संयम अंश जग्यो जहाँ, माने अंतरंग में वीतरागता का अंश प्रकट हुआ। संयम का मतलब वीतरागता, राग नहीं। 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता प्रकट हुई है उसका नाम है संयम। कि अंतरंग में संयम का अंश जागृत हो गया। संयम का अंश जागृत हुआ तो क्या हुआ? भोगों से रुचि हो गई, आत्मा में सुख मिलने लगा ना। ये समझ लो कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था, फिर उसको लगा कि लक्ष्मी बसती व्यापारे हैं, लक्ष्मी बसती व्यापारे, कि व्यापार में धन मिलता है, नौकरी में तो क्या मिलता है, गिन के मिलता है। उसका तो पहले ही पूरा लिस्ट बन जाता है कितना यहाँ खर्चा होना है। तो उसने व्यापार शुरू कर दिया। अब उसने देखा कि जितना मुझे नौकरी में मिलता है उससे बहुत ज़्यादा तो मुझे व्यापार में कमा लेता हूँ। मैं 2 घंटे व्यापार करता हूँ, उसमें तो 15 दिन की सैलरी के बराबर इनकम हो जाती है। तो बताओ वो कहाँ अपना समय बढ़ाएगा और कहाँ घटाएगा? हैं? कहाँ बढ़ाएगा कहाँ घटाएगा? हैं? कहाँ बढ़ाएगा समय? जहाँ धन ज़्यादा मिलेगा ना, क्योंकि आजीविका का मतलब ही है धनार्जन। तो ऐसे ही जो जीव को आत्माश्रित सुख प्रकट हुआ है और उस सुख वो उसमें समय ज़्यादा बढ़ाएगा कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों में समय बढ़ाएगा, तो वो कटौती तो अपने आप होती जाएगी, अपने आप वहाँ पे कटौती होती जाएगी। और वो कटौती हर्षपूर्वक होगी। कोई कहे कि तुम नौकरी पे ध्यान नहीं दो, बोले ये पकड़ो इस्तीफा, हमको नहीं करनी नौकरी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 1 महीने में हम कमाते हैं ना, वहाँ हम 4 घंटे दुकान पे बैठ के कमा लेते हैं तो वहाँ उपयोग लगाएगा ना। तो ऐसे ही 2 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जिनको वीतरागता प्रकट हुई है, वो 5 इंद्रिय के विषयों से कहते हैं कि विषय हमको नहीं चाहिए। क्यों? ये विषयों को अनंत काल तक देखने पर भी सुख का एक अंश नहीं मिलता है, लेकिन हम अपने ज्ञायक भाव की तरफ देखते हैं तो हमको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, निराकुलता होती। हमको नहीं चाहिए 5 इंद्रिय के विषय। बाजू हटो हैं। वैराग्य भावना में यही बात तो कही हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुराग। संयम क्यों लिया? क्योंकि सुख था ना संयम में, इसलिए संयम लिया। अब जो लोग कहते हैं कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है, जीवन में इसलिए कुछ नहीं क्योंकि अंदर में कुछ नहीं अंदर में होगा तो जीवन में भी होगा। लेकिन बहिरंग की साधना करते रहें और उसी में संतुष्ट हो जाएं तो भव ऐसा का ऐसा चला जाएगा। और आगे और ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल ये है कि देवादिक गति मिलेगी, वहाँ तो चारों तरफ कोई प्रतिबंधी नहीं है, कोई गुरु ही नहीं है समझाने वाला हैं, वहाँ क्या करेगा तो इसलिए स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। संयम का अंश जागृत होने पर भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है, और भोगों के प्रति अरुचि हो जाने पर उनको छोड़ने का भाव आता है।
छोड़ने की प्रतिज्ञा होती है, छोड़ने का नियम होता है, उसी नियम का नाम, प्रतिज्ञा का नाम आचार्य देव प्रतिमा कहते हैं। वो निरंतर निरंतर पंचम गुण स्थानवर्ती जीव घाटे के व्यापार को बंद करता रहता है और लाभ के व्यापार को बढ़ाता रहता है। आत्माश्रित वीतरागता का व्यापार लाभ का व्यापार है और 5 इंद्रिय विषय भोग संसार का व्यापार हानि का व्यापार है। अब उस जीव को समझ में आ गया है तो वो हानि का व्यापार बंद करता है, लाभ का व्यापार बढ़ाता है। इसका नाम क्रम वृद्धा स्वगुण पूर्व गुण सह संतिष्ठन्ते ये है। ठीक है। अब देखो 137वें नंबर के छंद में जो सबसे पहली प्रतिमा है उसकी चर्चा करते हैं। छंद पढ़ते हैं, अर्थ अपन विशेष कल समझेंगे। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्वपथ ग्रह्य। लो भाई, कंडीशन लगाई आचार्य ने सबसे पहले ही शब्द में, सम्यक दर्शन शुद्ध है। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए, माने जिसने सर्वज्ञ कथित वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझा है, निर्णय किया है, स्वीकार किया है, णादब्बो सद्धिदब्बो, जिसने जाना है, श्रद्धान किया है, उसी को प्रतिमाएं होती हैं। क्या होता है दर्शन प्रतिमा में कि संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर और भोगों से विरक्त होता है। बस अणुव्रत होता है कि नहीं होता है? तो अपने आप हैं, अणुव्रत नहीं होता है दर्शन प्रतिमा में। दर्शन प्रतिमा में बस नियम पूर्वक विरक्त हो गया। संसार शरीर भोग है, अन्याय अनीति अभक्ष, वो तो अवृत्ति कोई हो गया, लेकिन यहाँ पे संसार शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति है, उत्साह नहीं है, अनुमोदना नहीं करता है, चर्चा नहीं करता है, चर्चा सुनता नहीं है, चर्चा सुहाती नहीं है। कोई चर्चा कर रहा हो कि बहुत बढ़िया राग रंग का कार्यक्रम चल रहा है, चलो, बोले नहीं, हमको नहीं रुचि। क्यों? क्योंकि नियम हो गया ना यहाँ पे दर्शन प्रतिमा के अंदर। संसार शरीर भोग निर्विण्ण, निर्विण्ण माने विरक्त है संसार से, शरीर से और भोगों से। पंच गुरु चरण शरणो हो, और उसने पंच परमेष्ठियों की शरण का भी नियम लिया है। वो नमेंगे नहीं और इनकी ही निरंतर शरण करेंगे, इनका ही समागम करेंगे प्रतिदिन नियम से। पंच गुरु शरण चरण शरणो दर्शनिक, उसको दर्शनिक कहते हैं। दर्शनिक माने दर्शन प्रतिमा कहते हैं, दर्शन प्रतिमाधारी कहते हैं। और कैसा है वह? तत्वपथ ग्रहीय, वो तत्वपथ को ग्रहण करने वाला, माने 7 तत्व का अभ्यासी। देखो 7 तत्व, सम्यक दर्शन, इनके बिना तो मोक्ष मार्ग की कल्पना मात्र भी नहीं है। आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है, मोक्ष किसको लेके जाना है, सुखी किसको करना है हैं? वो तो शरीर के में लगा रहता है, बोले थोड़ा नियम कर लो, थोड़ा व्रत कर लो, क्या होगा इससे? बोले गति सुधर जाएगी। माने शरीर का ही लक्ष्य है ना, गति सुधर जाए, माने शरीर, गति माने क्या है? शरीर है, हैं? तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया उसी का ही बस विचार है निरंतर। तो दर्शन प्रतिमा वाला जीव नियम पूर्वक ऐसे विचारों का भी, इस प्रकार की क्रियाओं का त्यागी होता है। विशेष अपन कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।